नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक प्रक्रिया भाग का नया प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं और उसका नाम है नाम धातु प्रकरण। तिङन्त प्रकरण में ही आता है प्रक्रिया भाग और तिङन्त प्रकरण में आज हम पढ़ेंगे नाम धातु प्रकरण। अब देखिए, नाम धातु प्रकरण इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रकरण में किसी सुबंत से या फिर किसी प्रातिपदिक से, किसी सुबंत से या फिर किसी प्रातिपदिक से धातु बनाने की विधि समझाई जाती है। जैसे हिंदी में आप देखते हैं शब्द है धिक्कार और उससे क्रिया बन जाती है धिक्कारना। हिंदी में शब्द है पत्थर, उससे क्रिया बन जाती है पथराना। तो इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में किसी सुबंत से या फिर किसी प्रातिपदिक से धातु कैसे बनाई जाती है, इसका वर्णन मिलता है हमारा इस प्रकरण में, और इसलिए इस प्रकरण का नाम रख गया नाम धातु प्रकरण। अब देखिए, इसमें एक सूत्र है सुप आत्मनः क्यच। क्या है? सुप आत्मनः क्यच। तो देखिए क्या कहते हैं, ये इस धातु होती है चाहने अर्थ में। धातु का कर्म तथा इच्छुक के संबंधी, यानी जो इच्छुक है उससे उसका जिससे संबंध है सुबंत से चाहना अर्थ में, क्योंकि ये जो इस धातु चाहना अर्थ में विकल्प से क्यच प्रत्यय होता है। देखिए, जैसे आप पढ़ेंगे कि पुत्रीयति, जैसे एक वाक्य है आत्मनः पुत्रम इच्छति, ये वाक्य है हमारा, यानी अपने लिए पुत्र को चाहता है। तो देखिए, ये इस धातु हो गई और ये जो पुत्र है इस धातु का क्या हो गया? कर्म। अब इच्छुक ये है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, उसका संबंध किससे है? इस सुबंत से। तो इसमें विकल्प से क्यच प्रत्यय आ जाएगा। कैसे? आप लिखेंगे पुत्र प्लस क्यच। ये विकल्प से आता है। आप लिख देंगे कि यहां विकल्प से क्यच प्रत्यय का आगमन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, आप इससे पहला जो सूत्र था कौन सा था? सुप आत्मनः क्यच। उससे क्या हुआ? जैसे हम शुरुआत करेंगे, जैसे मान लीजिए एक सिद्धि है हमारी पुत्रीयति, ठीक है। अब इसका अर्थ था आत्मनः पुत्रम इच्छति। यही पढ़ा था आपने। जब आप इस पुत्र से, क्योंकि आपको पता है इसमें अम लगा हुआ है, तो आप लिखेंगे पुत्र प्लस अम। अम क्यों है? क्योंकि द्वितीया का है और द्वितीया में अम आता है, और फिर उसके बाद क्यच। तो ये तो स्थिति हो गई किस सूत्र से? इस सूत्र से। अब यह सूत्र क्या कहता है कि सुप जानते हैं आप? सुप किसको बोलते हैं हम? कि ये जो होते हैं हमारे सो औ जस, यहां से लेकर के, और ये 21वां प्रत्यय होता है सुप, ठीक है। तो यहां से
जो 21 प्रत्यय हैं, कौन से सु औ जस अम औट सस टा भ्याम विस गे भ्याम व्यस गस भ्याम व्यस गस ओस आम और गी ओस सु। इस प्रकार से जो 21 प्रत्यय हैं उनको क्या कहा जाता है, हमारे सो धातु और प्रातिपदिक। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर प्रातिपदिक है, धातु तो है नहीं, तो धातु और प्रातिपदिक का जो अवयव होगा सुप। ये सुप क्या है, जैसे आपने सुप प्रत्यय पढ़े हैं 21, तो सु औ जस अम यानी द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है अम, और यह किस में आता है, सुप में। तो धातु और प्रातिपदिक का जो अवयव होगा सुप, उसका लुक हो जाएगा। तो ये सूत्र कहता है, और आप लिखेंगे फिर पुत्र प्लस चच। ठीक है, और यहां लिख देंगे कि सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से प्रातिपदिक के अवयव सुप, और सुप कौन सा है, अम का लुक। और लुक मैंने आपको बताया है, लुक का अर्थ होता है पूरा का पूरा प्रत्यय चला जाएगा हमारा, ये अम। अब देखिए इसी प्रकरण में आगे बढ़ाते हुए हमारा एक सूत्र है, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये तो मैंने पहला वाला बताया था। अब देखिए जब ये इससे अगला जो सूत्र है और आगे वाला जो सूत्र है वो कौन सा है, क्यचि च। कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों, क्यचि च। और इस सूत्र का जो नंबर है वह है आपका 7-4-33। क्या है, 7, 4 और 33। अब ये जो सूत्र है यह क्या कहता है, क्यच परे होने पर क्या कहता है, देखिए क्यच परे होने पर, यानी क्यच प्रत्यय परे हो। तो यहां पर है क्यच प्रत्यय, तो क्यच परे होने पर अवर्ण के स्थान पर ईकार आदेश हो जाता है। अवर्ण के स्थान पर ईकार आदेश हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्यच प्रत्यय है, यहां पर ये जो पुत्र है इसमें आ है, तो इस आ को क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पुत्री। और ये क्यच है ये आपका, और सूत्र लिख देंगे आप क्यचि च। सूत्र से अवर्ण को ईकार करने पर ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों जो हमारा धातु प्रकरण था, सॉरी नाम धातु प्रकरण, उसमें हमने आज 3 सूत्र पढ़े हैं। उससे जो बनने वाली सिद्धि हैं, जैसे एक सिद्धि है आपकी पुत्री यति, और भी ऐसी अनेक सिद्धियां हैं।
तो उन सब सिद्धियों को हम करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।